हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। आज हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक पे और ये टॉपिक का नाम है लव, प्यार, मोहब्बत। कब मिलेगा, कब आपको ट्रू लव का एहसास होगा। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक होम टास्क दे रहा हूँ। अब अपने अनोखा अंदाज पे आप कुछ लिखिए कमेंट सेक्शन पे कि आपके मुताबिक लव क्या है आपके लिए। ये अगर आप 2 3 4 सेंटेंस या फिर एक सेंटेंस में लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे लव के लिए, कब आप के लाइफ में ट्रू लव एक्सपीरियंस आप करेंगे या फिर ऑलरेडी आप अगर ट्रू लव के साथ है या नहीं। ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रीडिंग छोटा होगा, हंस लीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। अगर नेगेटिव फील कर रहे हो, मुंह थोड़ा सा हंसने का मन नहीं कर रहे, ऐसा फुला हुआ है, तो प्लीज हंस लीजिए, बिग स्माइल कर दीजिए, प्लीज मेरे लिए कर दीजिए एंड एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही पवित्र एक चीज के बारे में, वो है मोहब्बत। तो चलिए, आज कोई पीक कार्ड आप लोगों को चूज करना नहीं है। आज आप लोगों के बर्थ डेट के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो मेरे बात अगर आपसे रेजोनेट करे, वेरी गुड, आप लोग जुड़ जाइए, कमेंट करके बोलिए। अगर रेजोनेट नहीं कर रहे सो तो भी चल रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि मेरे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे, इट्स ओके। नेक्स्ट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो चाहे आप अभी देख रहे हो बाद में देखोगे, जब भी आप देखोगे तब से ये रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये रीडिंग कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एक सोल बेस्ड रीडिंग है। तो चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो, हंस सकते हो, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो। अगर नए नए चैनल पे आए हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर ऑलरेडी आप चैनल में हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बोल दीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो। और इसी के साथ साथ हम लोग पायल को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देते हैं। तो अगर ये है पायल नंबर 1, जनवरी से अप्रैल, अगर आपके बर्थ मंथ है तो पायल नंबर 1 को चूज करेंगे। और अगर आपके बर्थ मंथ है मई से अगस्त, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करेंगे। और अगर आपके बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर के अंदर, तो आप पाइल नंबर 3 को चूज करेंगे। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कब आपके लाइफ में ट्रू लव आप एक्सपीरियंस करेंगे। क्या आप ऑलरेडी ट्रू लव को एक्सपीरियंस कर रहे हो बट आपको यकीन नहीं हो रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो। तो सारे चिट्ठे आज हम खोलेंगे, सारे गुत्थियां हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पाइल नंबर 1 के पास चलते हैं। बट इसी के साथ वो एक मतलब मैं एक अलग से एनर्जी आज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बैसाखी आए हैं, अभी अभी नए मूड है। तो प्लीज आप लोग जो भी, जब भी आप लोग प्यार के बारे में सोचेंगे तो कोई गाना, अच्छे सा गाना चूज कीजिए, सोचिए उस गाने के बारे में, तब एनर्जी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट कर देते, मतलब कर लेते हो। बट कोई सैड सॉन्ग नहीं चुनेंगे, ओके? ठीक है, तो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 के पास। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है तो हम लोग आज देख लेंगे कि क्या आप अपनी ट्रू लव के साथ हो, या फिर कब आप ट्रू लव के साथ मीट करेंगे, या फिर आपका ट्रू लव लाइफ, यानी कि ये ट्रू लव का एहसास कब होगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट, सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिए। ओके, चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज, हंस लीजिए। ओके, कार्ड्स तो नीचे गिरा, देख सकता हूँ कौन सा कार्ड है। वाओ, 8 ऑफ कप्स, रिन्यूड एनर्जी, बहुत न्यू, बहुत ही पैशनेट। उसके बाद आया 7 ऑफ वंस। ओके, ओह माय गॉड, 8 ऑफ वंस एंड 9 ऑफ कप्स। अच्छा देखो, आप लोगों को, जो लोग जनवरी से अप्रैल मंथ में हैं, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, या तो आप लोग सिंगल हो और अभी अभी 2 वीक, विद इन 2 वीक्स के अंदर आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो सकते है वो पर्सन एक सोशल मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया आप मिल सकते हो, मैट्रिमोनियल साइट से मिल सकते हो, कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकता है, कोई म्यूचुअल कोलीग हो सकता है, कोई आपके कजिन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर मतलब
म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकता है। यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, शायद आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे आपको इन्विटेशन मिला है, शादी पे गए हो, कॉलेज के कॉन्फ्रेंस में गए हो, कोई भी काम के लिए कॉन्फ्रेंस में गए हो, वहाँ पे आपको कोई ट्रैवल बडी मिल सकता है। यानी कि एक साथ ट्रैवल कर सकते हो, आप लोग घूम सकते हो, वहाँ पे आप लोगों का मुलाकात हो सकता है। बट मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि हो सकता है कि पहले आप एक कार्मिक रिलेशनशिप से गुजर गए, मतलब गुजर चुके हो, तो इसीलिए आपको सुना-सुना लगता है, लव के ऊपर यकीन नहीं करते हो, हमेशा आप बोलते हो कि ट्रू लव बोल के कुछ नहीं होता है। सो मैं कुछ-कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हो पास्ट को वापस बुलाने के लिए। हो सकता है कि आपके पास वापस आ सकता है और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने पास्ट के जो-जो नेगेटिव चीज़ें हो उसको भुला के आगे बढ़ सकते हो, मूव इन कर सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि आप लोग शायद अपने जगह चेंज कर रहे हो और नए जगह पे जब जा रहे हो, अगर आप में से कोई लोग अपने प्लेस चेंज कर रहे हो और नए जगह पे जब जाओगे तो वहाँ पे आप आपके नेबर्स के साथ आपका एक ऐसे मतलब हो सकता है कि नेबर्स के से आप लोग फॉल इन लव हो सकते हो। यानी कि आप एक पर्सन के साथ प्यार में आ सकते हो जो आपके नेबर हो सकता है, ऐसे मैं देख रहा हूँ बहुत नज़दीकी। और मैं एक साफ-साफ बात हो सकता है कि अगर आप लोग एक काम के लिए कहीं पे जा रहे हो तो वहाँ पे मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप एक पर्सनल रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। हो सकता है आप एक नए रिलेशनशिप पे अभी-अभी आए हो या फिर किसी से मुलाकात हुआ है, जो रिलेशनशिप एकदम ट्रू लव पे बदल सकता है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ये एक रिन्यूड एनर्जी लग रहा है, शायद आपका एक खराब पास्ट था, वहाँ से गुज़र के आप नए-नए किसी पर्सन के साथ मिले हो या फिर डेट कर रहे हो या फिर सोच रहे हो, बात हो रहा है, प्रपोज़ तक बात नहीं किया है, हो सकता है उस पर्सन आपके सोलमेट हो सकता है, ट्रू लव हो सकता है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि एक पर्सन जो बहुत ही जिसका चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमेटिक है, अगर ये पर्सन के साथ अभी भी आप हो, तो ये आपके ट्रू लव हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का पास्ट बहुत गंदा है, पास्ट चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है और एक पर्सन के साथ आप थोड़ा-थोड़ा करके वन साइडेड वे में आप लोग रिलेशनशिप स्टार्ट किए हो, पता नहीं वो पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं, बट हाँ पे तो हाँ मिला रहे हैं। हो सकता है उस रिलेशनशिप पे पैशन ज़्यादा नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप लोग बातें कर रहे हो, मतलब बात करनी है इसीलिए बात कर रहे हो। मेरे ख्याल से वो रिलेशनशिप तगड़ा रिलेशनशिप पे बदल जा रहा है। नेक्स्ट एक 7 ऑफ वंस, आप में से जो लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, यानी कि प्यार तो करता है बट कभी भी प्यार को इज़हार नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, गिफ्ट्स नहीं देते, छुप-छुप के रहते, कहीं भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, बहुत ज़्यादा अखड़ू है, बहुत ज़्यादा रिज़र्व है, बात को मतलब उसको पिंच करते फिर वो बात बोलता है, बात नहीं करते, आप ही को होता है हर वक़्त बात कराना हो पड़ता है। वो पर्सन आपके लिए ट्रू लव बन के आ रहे हैं। एक पर्सन रातों-रात चेंज हो जा रहा है 7 से 8 दिन के अंदर आप देखोगे या फिर मैक्स टू मैक्स 1 मंथ के अंदर आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लाइफ में एक नया पर्सन बन के आ रहे हैं। हो सकता है जिसका ये तक आदत नहीं था कि आप पानी पिए हो, आप पहुँचे हो ठीक से, वो पर्सन अचानक आपका केयर करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि फ़ोन करके बोलना कि आप ठीक से खा लिए हो, डिनर, लंच कर लिए हो, क्या कर रहे हो? मतलब बहुत ज़्यादा एक लगाव आ रहा है। हो सकता है कि आपके जो प्रेज़ेंट पार्टनर है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। हो सकता है ये पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंक्विज़िटिव हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच सकता है, आपको कुछ शेयर कर सकता है। उनके लाइफ का एक बहुत छुपा हुआ राज़ आपको शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो एकदम ही लेस एक्सप्रेसिव इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, तो हो सकता है ये इसके साथ जब जो अभी आपको शायद एक डाउट है कि इसके साथ कैसे होगा, बट मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आपके लाइफ में एक ट्विस्ट लेके आ रहे हैं और इसी के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ जा रहा है बिकॉज़ ये पर्सन आपके लिए बहुत ही लॉयल पर्सन है, इसके कोई और ऑप्शन नहीं है, भले ही ये चुपचाप रहता है, बट ये किसी और के साथ बात नहीं करता है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आप शायद अपने सारे सोशल मीडिया को ऑफ कर दे रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा पहले-पहले पॉज़ेसिव थे, उसके बाद वो एकदम ही पॉज़ेसिव नहीं थे, इसीलिए आप बहुत गुस्से में आ जाते हो कि क्यों आप कुछ नहीं बोलते हो? क्या मेरे लिए आप कुछ फ़ील नहीं करते हो? तो ऐसे अगर सीन है तो मैं देख सकता हूँ कि वो पर्सन आपको आपके बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, आपको कुछ शेयर कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटिमेसी बढ़ जा रहा है। मैं देख रहा हूँ एक अखड़ू किस्म के पर्सन, रिस्ट्रिक्ट किस्म के पर्सन, वो धीरे-धीरे आपकी ओर आकर्षित हो जा रहे हैं, स्पेशली वो पर्सन खुद को डेवलप कर रहे हैं, आपके इंटेलेक्चुअलिटी और आपके
इमोशन से खुद को मैच कराने के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो फिज़िकली इमोशनली आपको सपोर्ट करेंगे, फ़ाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे। उसको सिर्फ़ एक साथी की ज़रूरत है और उसके फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालाँकि हो सकता है उसका फैमिली अच्छा है बट फैमिली उसको उस तरीके से उस ओपन तरीके से डिस्कस नहीं करते। तो इसीलिए वो हमेशा आप ही के ऊपर निर्भरशील है बट उसके फैमिली इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना तो इसीलिए उसको नहीं पता है कि कैसे बात किया जाता है। तो हमेशा उसके एंड टू एंड कन्वर्सेशंस येस नो पे बात करना, छोटा-छोटा स्मॉल टॉक करना और वो इरिटेट कर देता है आपको। हाँ, हाँ, वो शायद बहुत पंक्चुअल है, हो सकता है वो आपको ऐसा बोलता है कि मैं इस टाइम पे आपको कॉल करूँगा, उस टाइम पे आपको कॉल करूँगा, आपको नहीं कॉल करना है, मैं आपको कॉल करूँगा। सो ऐसे अगर किसी-किसी के नेचर है तो ये पर्सन आपका सोलमेट हो जा रहा है। नेक्स्ट में एक चीज़ बोल सकता है 8 ऑफ वंस एंड 9 ऑफ कप्स यानी कि मान लो आप लोग बहुत दिन से एक पर्सन के साथ हो और फिजिकली यानी कि इंटीमेसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था या फिर आपको कुछ लग रहा था कि एक साथ होने के बावजूद भी कुछ मिसिंग है, वो कुछ नहीं बोलता है, वो बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में खुश है, कमिटमेंट नहीं देता है, रिलेशनशिप हो रहा है, होने दो ऐसे एटीट्यूड है, वो पर्सन आपको आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो किसी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट प्लेस या फिर घर में ही घर से ही नज़दीक बट उतना ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, यानी कि 2-3-4 स्टॉपेज के गैप में आप लोग नहीं मिल सकते हो तो मैक्सिमम बातें होता है कॉल कॉल पे या फिर मैसेज पे, वीक में एक या फिर मंथ में 2 बार आप लोग मिल सकते हो। ऐसा काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो रहा है ट्रू लव, यानी कि अगर आप ऐसे काइंड ऑफ रिलेशनशिप पे हो तो मैं देख सकता हूँ कि ट्रू लव आपके लाइफ में आ रहा है। यानी ये चीज़ 8 से 10 दिन के अंदर हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ मिल सकते हो, कोई पर्सन आपको कमिट कर सकते हैं। बाहर से अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप स्टडी रिलेशनशिप पे बदल सकता है। हो सकता है कि आपके सेम एज कि कोई पर्सन हो सकता है आपसे यंग कोई पर्सन हो। मैं देख सकता हूँ कि 2 मैरिड पर्सन के बीच में भी एक बहुत तगड़ा कनेक्शंस हो रहा है और फाइनली वो एक शादी के बाद आप और ओरिजिनली ट्रू लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आगे बढ़ जा रहा है तो यानी कि सीक्रेट क्रश अपने प्रेजेंट को छोड़ के और आप अपने प्रेजेंट को छोड़ के दोनों मिल रहे हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक मैरिड पर्सन एक सिंगल पर्सन के साथ मिल रहा है, सेम वाइस वर्सा एक सिंगल पर्सन एक मैरिड पर्सन के साथ मिल रहा है। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ, मान लो आप एक सिंगल वेमेन हो और आपके साथ मतलब हो सकता है कि आपके पास में कोई पर्सन था या फिर आप विडो हो या फिर आपके ऐसा एज हो गया है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होता है कि इस उम्र में प्यार कैसे होगा, बट येस यू आर सो रॉन्ग, इस उम्र में भी आपका प्यार हुआ है और ये प्यार बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और उस पर्सन भी आपको ट्रूली प्यार करता है, ये चीज़ आपको पता है। तो भले ही आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे बट आप और खुद को रोक नहीं सकते हो। तो हो सकता है आप लोग फिजिकली इंटीमेट हो सकते हो या फिर एक सीक्रेट जगह पे जा सकते हो। तो टूर और ट्रैवल में देख सकता हूँ आप लोग घूमने जा सकते हो, आप लोग दोनों एक प्रॉपर डेट प्लान कर सकते हो, सरप्राइज दे सकते हो, फैमिली के साथ घूम सकते हो। मैं देख रहा हूँ फैमिली का बात हो जा रहा है दो फैमिली के बीच में। मैं देख रहा हूँ चट मंगनी पट शादी वाला सिचुएशंस, तो बहुत जल्दी एक पर्सन करीब आ रहा है, कोई पर्सन बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके सोलमेट आ रहे हैं, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो चलिए रोमांस एंजल कार्ड से देख लेता हूँ कि क्या है सीन। तो मेरे ख्याल से ट्रू लव जो अगर आप सिंगल हो तो मेरे ख्याल से विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपको मिल सकता है एक ट्रू लव। अगर आपके पास बहुत ही खराब है तो हो सकता है विद इन 8 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स के अंदर आप एक ऐसे सिचुएशंस पे जाओगे जो परफेक्ट हो जाएगा कंप्लीटली। यहाँ पे मैं और भी एक चीज देखता सकता हूँ कि 7 से 8 दिन के अंदर आपको एक प्रपोजल मिलने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप पे हो तो आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छा फेज में जा रहे हैं। इन द लॉन्ग रन ये रिलेशनशिप पे शादी तो है ही, बट इसके साथ आप देखोगे कि शादी के साथ साथ लव क्या चीज है, ट्रू लव क्या चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के जो चीज है वो क्या है, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ये सब चीज का अहमियत आपको हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को रोमांस एंजल कार्ड आपके लिए क्या बोल रहा है, कब आएगा ट्रू लव, कब क्या मैसेज है रोमांस एंजल कार्ड के लिए। देखो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, मैं देख रहा हूँ कि किसी किसी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो कब आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करे। तो मैं देख सकता हूँ यूनिवर्स आपको बोल रहे कि अलाउ दिस सिचुएशंस अनफोल्ड नेचुरली, तो सिचुएशंस को अलाउ कर दो, सिचुएशंस अपने आप सुधर जाएगा। सो अगर आप लोग कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे से प्यार करता है कि नहीं, मेरा पार्टनर लॉयल है कि नहीं, यस आपके पार्टनर लॉयल है, सिचुएशंस अपने आप सुधर जाएगा।
देखो फाइनेंस एंड करियर, हो सकता है आपके लव लाइफ में फाइनेंस एंड करियर एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, सो बहुत ज़्यादा फाइनेंस एंड करियर एक इफेक्ट कर रहे हैं। आप लोग बिजी हो जा रहे हो, आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ये बहुत अच्छा चीज़ है। बट मेरे ख्याल से फाइनेंस एंड करियर पे फोकस करने से लव लाइफ ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो इस टाइम पे, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर एग्जाम सामने आ गए रहे, तो इस टाइम पे लव के लिए फोकस मत करो, थोड़ा करियर के लिए भी फोकस कर लो। देखो रिलीजियस फैक्टर्स आ रहा है। रिलीजियस फैक्टर्स यानी कि हो सकता है आपके सेम रिलीजियन या फिर सेम बैकग्राउंड या फिर सेम वैल्यू टाइप एक पर्सन आपको मिलेगा। ये एक सोलमेट है। हो सकता है आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है ये आपके क्रश हो सकता है ये आपके लवर हो सकता है ये कंप्लीटली आप सिंगल हो, तो एक नया पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड इसीलिए शायद आपको रिपीटेटिव नंबर्स भी दिख सकता है, शायद 191999110001 एट द सेम टाइम 7778886664443333 आप लोग देख सकते हो। मेरे ख्याल से एक रिन्यूड एनर्जी मैं फील कर सकता हूँ, और आप लोगों का पास्ट को भुला देंगे। शायद आप लोग पास्ट में बहुत ज्यादा मतलब कोई पर्सन आपको तड़पाया है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है लाइफ में, और ट्रू लव आपको बहुत जल्दी मिल जा रहा है। हो सकता है आपके एक ही चीज में बोल सकते हो कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप जिस पर्सन के साथ हो वो पर्सन आपको कमिट कर देंगे। आप लोग अपने ट्रू लव यानी कि सोल पर्पस जिसके साथ मैच करते हैं उसके साथ ही हो। चलिए नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं। हाई पाइल नंबर 2। सो अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त मंथ के अंदर है, तो हम लोग देखेंगे कि कब आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, या फिर आप ऑलरेडी अपने ट्रू लव के साथ हो के नहीं, या फिर कब आप अपने लाइफ में ट्रू लव को एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर कब से आपको एहसास होगा कि यही आपकी जिंदगी का ट्रू लव है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी, उसके बाद हम लोग रोमांस एंजल कार्ड से मैसेज भी लेंगे। तो कब आपको ट्रू लव मिल रहा है, चलिए। बैंग ऑन 2 कार्ड आया, किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड आया, एंड उसके साथ साथ एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वंस का कार्ड आया। ओके ग्रेट, चलो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ओह माय गॉड, उसके बाद आया 3 ऑफ शॉर्ट्स। ओके ओके दैट इज इट। सो चलो, ये जो एक मई और अगस्त का कार्ड है, मैं आप लोगों के जिसका ही बर्थ मंथ मई से अगस्त में है, ये थोड़ा टिपिकल कार्ड आया है। देखो, किंग ऑफ वंस एंड एस ऑफ कॉइंस। तो आप में से जो लोग ऐसा है कि मैं देख सकता हूं कि दोनों के अंदर एक बहुत तगड़ा पैशन है। हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे पैशन, इमोशन सब कुछ है, बट आपके पार्टनर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, मूडी हो सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चेज करना पड़ता है। हालांकि आपको भी पता नहीं है कि आप क्यों चेज कर रहे हो। हालांकि आपके लाइफ में कोई डेडिकेशंस नहीं मैं देख रहा हूं अभी लव लाइफ में। हमेशा आपको लगता है कि आप उसको चेज कर रहे हो, हमेशा आपको लग सकता है कि आप उसके मन के मुताबिक चल रहे हो, बट मैं देख रहा हूं कि वो आपके लिए लॉयल तो है, बट मैं ये चीज देख सकता हूँ कि आप दोनों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो। यानी कि हो सकता है कि एक पर्सन जो एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत अच्छा उसका हर्ट है, बट थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड किस्म के इंसान है, तो आपको शायद लग सकता है कि उसको तो सिर्फ अपने पड़ी है, वो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, शायद उसके फैमिली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक पर्सन जो बहुत ही वर्कोहॉलिक हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, उतना लव पे इंटरेस्टेड नहीं है, उतना ज्यादा रोमांटिक नहीं है, उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और ये हो सकता है कि आपके लिए एक फ्रस्ट्रेशन के वजह बन सकता है कि क्यों अब मेरे पार्टनर मेरे को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट मैं देख सकता हूँ कि विद इन वेरी फ्यू डेज ये पार्टनर बदल जा रहा है। कैसे बदल जा रहा है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ही लॉयल किस्म के पार्टनर हो जा रहे हैं। ये पार्टनर धीरे धीरे आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये पार्टनर आपका जो खामियां है उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन कुछ अलग डायमेंशन से है। हो सकता है कि आपके साथ आपके पार्टनर का 360 डिग्री एंगल का पूरा ऑपोजिट अट्रैक्शंस, मतलब ऐसा टाइप का है कनेक्शंस, बट मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये ऑपोजिट कनेक्शंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है कि ये पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है। हो सकता है ये आपको सलाह देता है, हो सकता है ये आपको हेल्प भी करेंगे फ्यूचर में, आपको कुछ
पैसे वाइज यानी कि मॉनिटरीली, हो सकता है मोरल सपोर्ट, हो सकता है ये पार्टनर आपको फ्यूचर में कुछ गिफ्ट्स या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा अपने लाइफ में बनाएंगे आपको। बट अभी ये पर्सन कुछ नहीं बोल रहे, अभी आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस हो रहा है और ये पर्सन के लिए आप बोल रहे हो कि मेरे को पता नहीं है ये पर्सन ऐसा क्यों है। हालांकि हो सकता है कि इसका कोई, हो सकता है ये एक सेपरेटेड पर्सन है, इसका डिवोर्स हो गया हो, इसका ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा हो सकता है आप एक डिवोर्स पर्सन हो, सेपरेशन चल रहा है, तो आपके लिए करियर भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए करियर भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से ये काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है एक मैरिड पर्सन हो, आप हो सकता है सिंगल हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि वाइस वर्सा हो सकता है कि आप मैरिड वो सिंगल, तो आप दोनों के बीच में एक ट्रू लव आ रहा है। क्यों? आप लोग सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के ऊपर, बट यहाँ पे पैशन का कमी था। हो सकता है आप लोगों का फिजिकल अट्रैक्शन उतना ज्यादा लेवल पे नहीं था, हो सकता है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो कुछ नया चीज रिलेशनशिप पे आने के लिए, ले आने के लिए, सो फिजिकल इंटीमेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जा रहा था, और वो चीज धीरे धीरे पॉजिटिव वे में बदल जाएगा, और वो चीज पे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, जो भी है मेरे पार्टनर मेरे बारे में सोचता है और मेरे को सपोर्ट करता है। इतना सपोर्ट मेरे को कोई भी फैमिली मेंबर से नहीं मिलेगा। मैं देख सकता हूँ विद इन मई महीना से आपको एक प्रॉपर अच्छा वाला रिलेशनशिप का एक नया फेज आप महसूस करेंगे। जैसे कि मान लो रिन्यू हो गया, कोई पर्सन आपको केयर कर रहे हैं, कोई पर्सन आपके फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शायद आपका तबीयत अगर खराब हो तो वो पर्सन आपको आके बोल रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या क्या चाहिए आपको। पहले वो पर्सन तो सिर्फ एक कॉल करके ही रख देता था। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक पर्सन बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर था, वो पर्सन धीरे धीरे अपने शॉर्ट टेम्पर चीज को खत्म कर रहे हैं। और रिलेशनशिप पे कोई चीटिंग इश्यूज नहीं है, बट रिलेशनशिप पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे से घुल मिल जा रहे हो, जो चीज आप नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है ये पर्सन आपको बिजनेस करने के लिए बोल सकता है, या फिर आपके कोई अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर कोई शॉप ओपन करना चाहते हो, या फिर कोई भी, मैं देख सकता हूँ ये पर्सन एक डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, सोशल हायरार्की में रह सकता है, ये पर्सन का वेल्दी पर्सन है ये हो सकता है, या फिर आप वेल्दी पर्सन हो और आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, या फिर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ, आप में से जो लोग सिंगल हो तो वो लोग एक वीक के अंदर एक पर्सन के साथ मिलोगे जो कि कंप्लीटली नया होगा। हो सकता है जॉब के मुताबिक आप मिल सकते हो सकता है अपने ऑफिस कोलीग है, सीक्रेट कोलीग है, या फिर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर एक ही कॉलेज का बैचमेट हो सकते हो, या फिर कोई म्यूचुअल कजिन का फ्रेंड्स, या फिर आपके भाई के दोस्त, या फिर कोई भी गेट टुगेदर पे आप मिल सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एकदम न्यू एनर्जी, पैशनेट एनर्जी। ये पर्सन दिखने में बहुत ही क्रिएटिव होगा, और ये पर्सन का मतलब आपको देखने से ही आपको पता चल जाएगा दे आर वेरी मच स्मार्ट। हो सकता है ये मास्क्यूलर ना हो, बट ये पर्सन बहुत ही स्मार्ट एंड गुड लुकिंग है, एंड ये पर्सन बहुत क्यूट हो सकता है। लाइक लिटरली इसका फेयर कम्प्लेक्शन एंड इसका बातें करने का तरीका, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग बहुत परफ्यूम पसंद करते हैं, लग्जरी को पसंद करते हैं। ये पर्सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अच्छा चीज को हमेशा ये अच्छा चीज के पीछे भाग सकता है, मतलब भागेगा। तो ब्रांड फैसी यानी कि नए नए ब्रांड्स को पहनना, ब्रांड्स के बारे में सोचना, नए गैजेट्स के बारे में डिस्कस करना, ये सब चीज के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। मैं देख सकता हूँ एकदम नया पर्सन हो सकता है, तो हो सकता है कि आपके फैमिली के कोई दोस्त हो, या फिर ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि सोशल नेटवर्किंग में आप लोग मिले हो, या फिर कोई भी गेट टुगेदर हुआ था वहां पे मिले हो। शायद ये पर्सन आपके लोकेलिटी में नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉयल में देख सकते हो। हालांकि मैं ये भी एक चीज देख सकती हूँ, ये बहुत प्रेडिक्टेबल हो सकता है। किसी किसी के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी एंड स्टबर्न भी है, तो वो लोग ट्रस्ट करने में, कमिटमेंट देने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, और वो लोग फाइनली आप ही के साथ अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सो मैं देख सकता हूँ कि विद इन सितंबर आप लोग किसी किसी के, जो लोग नए नए स्टार्ट किए हो रिलेशनशिप, विद इन सितंबर शायद आप इसको मतलब इसके साथ आपका शादी हो जा रहा है, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप एक मूविंग पे जा रहे हो, या फिर मैं देख रहा हूँ कि वो कोई प्रॉमिस किया था आपको, बहुत ही जल्दी वो प्रॉमिस को निभाएंगे। कि ऑलरेडी अगर वो आपको कुछ बोला था कि वो करेंगे, तो मैं देख सकता हूँ कि वो प्रॉमिस को वो निभा रहे हैं। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड आप ऑलरेडी एक टू पर्सन के साथ हो जो काफी लॉयल है।
हो सकता है ये 3-4 साल से आप हो और अभी भी आपको लगता है कि क्या मेरे पर्सन फाइनली मेरे को कमिटमेंट दे देंगे। अगर आप लोग सिर्फ़ अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट माँग रहे हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप सिंगल हो, आपके पार्टनर मैरिड है, हो सकता है आपके पार्टनर सिंगल है या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे है। बट मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर आप ही को चूज़ कर रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं। भले हो सकता है कि ये पार्टनर का बहुत ज़िद्दी है, इसका कोई बैड हैबिट भी हो सकता है या फिर बच्चों जैसे बिहेव भी कई कभार कर देता है। बट ये पर्सन आपको प्यार करता है और आपको चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पर्सन अगर नहीं प्यार करेंगे आपको तो कभी भी आपको झूठा वादा या फिर झूठा तसल्ली नहीं दे सकता है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग अगर ब्रेकअप आप लोगों का हुआ है और वो आपके ट्रू लव था या फिर थी, तो मैं देख सकता हूँ कि इनके लिए रीयूनियन हो रहा है। यानी कि मान लो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी हो, मेरे को परवाह नहीं। तो आप लोगों के लाइफ में वही आप लोगों का ट्रू लव था, तो आप कभी भी उस लव को भूल नहीं सकते हो, उसके लिए रोते हो, उसके लिए किसी-किसी के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है जब भी उसके बारे में सोचते हो एंड सोते-सोते आप बहुत रोते भी हो। मैं देख रहा हूँ कि हमेशा उसके बारे में आप वेट करते हो और एक छाया आप लोगों के मतलब एक साया आप लोगों को हमेशा चेज़ करता है। हो सकता है उनके साथ स्पेंड किया गया टाइम, ये हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है, हो सकता है कि ये पर्सन आपके बहुत ही करीब 3 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, 6 साल का रिलेशनशिप हो सकता है या फिर ये मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन के साथ आपका बहुत लगाव था, बहुत कम दिनों में ये हुआ था, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। तो अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त है, मैं देख रहा हूँ ये पर्सन रिकॉन्साइल हो जा रहे हो सकता है कि शादी तक पॉसिबल है। इसीलिए आप लोग फेदर्स देख रहे हो, शायद हो सकता है इस पर्सन के वजह से आप टैरोट में आए हो, स्पिरिचुअली डेवलप किए हो, आपका थर्ड आई ओपन हुआ है। इस पर्सन के लिए आप हमेशा मैनिफेस्ट करते हो, इस पर्सन का नाम आपको सुनाई देता है, इस पर्सन के हूबहू फेस आपको सिमिलर फेस आपको दिख जाता है रास्ते पे और उसके बाद देख के आप शॉक हो जाते हो कोई और पर्सन है। हो सकता है रास्ते पे जा रहे हो उसी का नाम बार-बार आप सुनते हो, किसी के चैट बॉक्स पे उसका नाम देख सकते हो, इसीलिए रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो सकता है कि ड्रीम्स में इस पर्सन के बारे में देख रहे हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका एकदम जो नाता था वो टूट गया था या फिर कोई ब्लैक मैजिक करके वो चीज़ को तोड़े थे या फिर फैमिली के प्रेशर की वजह से आप लोग दोनों ब्रेकअप फेज पे चले गए थे या फिर शादी नहीं हो रहा था इसीलिए सोच के नहीं होगा इसीलिए सोच के आप लोग सेपरेटेड हो गए थे या फिर ऑलरेडी सेपरेशंस पे हो 3 साल से आप लोग एक हो जा रहे हो, यानी कि रिकॉन्सिलिएशन इसी कार्ड पे मैं देख रहा हूँ। तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आपके एक्स वापस आ रहे हैं और वो ही आपके ट्रू लव है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, किसी-किसी के लिए वो आपके बेस्ट फ्रेंड है और ये बेस्ट फ्रेंड ट्रू लव पे बदल जा रहे हैं। हो सकता है आप अपने बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहे हो और बेस्ट फ्रेंड बहुत अजीब लगता है बट होता है बहुत ही अच्छा। सो आपके बेस्ट फ्रेंड आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे रहा था और वो आपके साथ कमिटमेंट दे देंगे। थोड़ा हँसी-मज़ाक में कमिटमेंट हो जाएगा और आप सोचोगे, हाँ, ये कमिटमेंट है और मैं इसके लिए इतना दिन वेट किया। तो मतलब आई लव यू टू वाला सीन तो है ही बट ये कुछ अलग करके सरप्राइज़ प्लान करें। हालाँकि वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपके लिए वो भी रोते हैं। उसका दिल पे हमेशा आप हो बट वो ना सिचुएशंस को बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, गुस्सा उसका बहुत है, बहुत तड़पाया है, सताया है, बदतमीज़ी से बात किया है, उसके मम्मी ने आपके साथ बदतमीज़ी से बात किया है, उसके मम्मी ने ब्लैक मैजिक किया है या फिर उसके घर में कोई आपके अगर इन-लॉज़ हैं वो लोग किया है। मैं देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा गुटुगु हो गया था, फैमिली के बीच में बातें चले गए थे, को बहुत ही गंदा सिचुएशंस हो गया था। आपको थ्रेट भी मिला था या फिर उसको भी थ्रेट मिला था, उसके बावजूद तो मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी, तो यहाँ पे यूनिवर्स आप लोगों को एक कर दे रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब रिकॉन्सिलिएशंस का कार्ड आता है। चलिए देख लेते हैं कि रोमांस एंजल क्या बोल रहे हैं। आ गया। आहा! लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू यानी कि आप लोग जो लोग सपोर्ट के तलाश में हो या फिर हो सकता है वो आपके सोशल मीडिया में है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अगर कोई अनबन चल रहा है, तो आप लोग अपने एक दोस्त के साथ ये डिस्कस कर सकते हो या फिर किसी दोस्त को अपने रिलेशनशिप के बारे में बोल सकते हो। हो सकता है उसके लिए आपको मदद मिल सकता है या फिर अगर आप अपने पार्टनर को अपना दोस्त नहीं समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती कर बैठ रहे हो आप लोग। हो सकता है आप लोग छुपा रहे हो क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये चीज़ बोलने से मेरे पास्ट ये है, ये चीज़ बोलने से शायद मेरे पार्टनर मेरे को खराब सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके पार्टनर है, वो आप उसके साथ सारी चीज़ डिस्कस करो, ये चीज़ आपके लिए अच्छा है। उसको दोस्त बनाओ पहले, उसके बाद पार्टनर।
ओह माय गॉड! देखो, गिव योर रिलेशनशिप्स अ चांस, मैंने बोला था। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि ब्रेकअप कर दूँ, ये मूव ऑन करूँ या स्टे करूँ, नो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप अपने रिलेशनशिप को चांस दो और चांस पे डांस हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन चेंज हो रहा है, उसको चेंज होने में मदद करो। शायद आपका पास्ट या फिर आपके पार्टनर का पास्ट बहुत खराब है, इसीलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट दे देंगे। कोई चिंता का बात नहीं। और देखो, कॉलिंग योर सोलमेट, मैंने बोला था अगर आप सिंगल हो तो आप अपने सोलमेट को पुकार रहे हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ था, हो सकता है अगर आप लोग सेपरेशन में हो, इसीलिए आपको साइकिक एबिलिटीज पे आपको यकीन करना चाहिए। शायद आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, आप सोच रहे हो, आपको पता है, आप फ्यूचर को देख सकते हो, आप अपने सोलमेट को महसूस कर सकते हो, उसका स्किन को महसूस कर सकते हो, उसका धड़कन को महसूस कर सकते हो, उसको नस नस में पाना चाहते हो, उसको बहुत करीब पाना चाहते हो, उसके बारे में सोचते हो, और आपके बॉडी पे गूज़बम्प्स आते हैं, और आप मतलब आप सिर्फ उसको पाना ही नहीं चाहते हो, वो आपके लिए रब है, और वो आपके लिए ईश्वर के समान है। तो इसीलिए वो मिल जाने से आपकी लाइफ में सब मिल जाता है। तो इसीलिए शायद आप शिव शक्ति को मतलब प्रेयर कर रहे हो, भगवान को प्रेयर कर रहे हो, महादेव को प्रेयर कर रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कुछ हीलिंग करा रहे हो। सो लॉट्स ऑफ हीलिंग्स आर गोइंग ऑन। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को हील कर रहे हो ताकि आपके रिलेशनशिप का ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए। हो सकता है आप एक टैरो रीडर भी हो सकता है आप एक साइकिक हीलर भी हो। तो आपके लाइफ में सोलमेट एंटर कर रहे हैं और आप जिंदगी को प्यार कर रहे हो, अब अपने लाइफ को प्यार कर रहे हो बहुत अच्छे से। हो सकता है आप सुइसाइडियल हो गए थे एंड वहां से आप लोग वापस आ रहे हो, एंड बहुत ही अच्छे कनेक्शन के साथ आप लोग हंस रहे हो, अपना रिलेशनशिप और अच्छे से खिल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यानी कि सेकेंड चांस आ रहे हैं लाइफ में, और इस टाइम पे मत रो, रोते रोते हंसना सीखो। ठीक है, चलो थर्ड पाइल पे चलते हैं। हाई पाइल नंबर 3। सो अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है तो हम देखेंगे कि कब आपको लाइफ में ट्रू लव आ रहे हैं, क्या आप ऑलरेडी ट्रू लव रिलेशनशिप पे हो, या फिर कब आपको एहसास होगा कि आपके लाइफ में आप और ट्रू लव को महसूस कर रहे हो। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके रोमांस एंजल आपको क्या सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट करके भी बोलिए। जो लोगों का बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर है वो क्या ट्रू लव। एम्प्रेस, किंग ऑफ वंस, नॉट बैड, ग्रेट रादर। ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, देखो मेरे ख्याल से द एम्प्रेस, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, आप में से ऑलरेडी काफी सारे लोग हो कि आप अपने ट्रू लव को जानते हो और वो एक ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हो और ये रिलेशनशिप शादी पे बदल जा रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन जो बहुत प्यारी है, जो आप लोगों को प्यार करते हैं, जो आपको कमिट किए है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बट आप लोग वेट कर रहे हो कि शादी होगा कि नहीं, शादी के लिए मेरी लाइफ ठीक होगा कि नहीं, ये पर्सन के साथ मेरे मैरिड लाइफ ठीक होगा कि नहीं, इन लॉज मेरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं, इनके घर पे जाके मैं सपोर्ट सेटल हो पाऊंगी कि नहीं। जरूर आप सेटल हो पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और आप लोग सोच रहे हो कि मैरिड लाइफ क्या होगा, आप लोगों के लिए ये ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि ये आपके लिए ट्रू लव है। मैं देख सकता हूँ कि जल्दी आप लोगों का शादी हो जा रहा है और आप अपने ट्रू लव के साथ शादी कर रहे हो। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि मान लो आप एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो और आप एक ऐसे पर्सन को प्यार करते हो जो सिंगल है, तो आप लोग मतलब आप सोच रहे हो कि फैमिली आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या फिर फैमिली के लिए कोई ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, या फिर क्या पता आपको फाइनली ट्रू लव मिलेंगे कि नहीं, वो पर्सन आपको मिलेंगे कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि जी हाँ, जरूर मिलेंगे। मेरे ख्याल से एक ऐसे पर्सन को आप लोग चेज कर रहे हो जो बहुत मूडी है, जो बहुत ही वेल्दी है, गुड लुकिंग है, चार्मर है, उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। मैं देख सकता हूँ कि वो हो सकता है एक इन्फ्लुएंसर, हो सकता है एक बहुत ही गुड लुकिंग मॉडल, हो सकता है सेलिब्रिटी, हो सकता है पॉलिटिशियंस, वो कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, एंड एट द सेम टाइम समाज में जो सबसे ऊंचे है वो उस बैकग्राउंड है, हो सकता है वो बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा ऑप्शन है और उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, वो आपको उसके हाँ पे हाँ आपको मिलाना पड़ता है। तो समटाइम्स आपको लगता है कि अरे भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्यों इतना ज्यादा ईगो इशू हो रहा है, बट ये आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है
हैं और आप हो इसके डिवाइन फेमिनाइन, तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के साथ हो और आप लोग शादी में तब्दील हो जा रहे हो, तो यानी कि ट्विन फ्लेम रियूनियन हो जा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ आप लोगों के बीच में ईगो के वाइज बहुत ज़्यादा अनबन हो जाता है, बात बीच में बंद रहता है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मान लो उसके लाइफ में आप हैं ही नहीं, वो आपको वैल्यू ही नहीं देता है, वो अपनी धुन में मस्त है, बट वो जब भी वो देखता है कि जब आपसे कोई रिप्लाई नहीं आता है तब वो आपके पास जाता है। यानी कि वो पर्सन को आप जितना वैल्यू दोगे वो पर्सन आपको उतना ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। जैसे ही आप वैल्यू देना बंद कर देते हो तो उसको लगता है कि उसका पत्ता कट ना जाए, तो वो आपके पास वापस आता है। तो एक ऐसा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा था, वो फाइनली आपको आएंगे, आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट दे देंगे, क्योंकि इसको पता है कि भले ही ये 100 लड़की या फिर 100 लड़की के साथ रहे कि आप उसको जैसे आपके साथ वो बहुत ज्यादा सेफ्टी महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, आप उसको नहीं चीट करेंगे, उसको पता है। बट आपके ही मतलब वो ना आपका वो सॉफ्ट वाला नेचर या फिर आप बहुत ही उसके लिए बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए हो, इसीलिए ना वो बार बार मौका ढूंढते रहते हैं, बट वो किसी के साथ चीट नहीं करेंगे, बट वर्बली फ्लर्ट वो बहुत अच्छे से कर सकता है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ एक ऐसे पर्सन है जिसका बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। ये हो सकता है आप एक सिंगल हो और आपको पता नहीं कि क्या है ट्रू लव, बाकी में ट्रू लव है कि नहीं मेरे लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कैजुअल फीलिंग्स आ गए थे, बहुत रॉन्ग लोगों के साथ मिले हो, इसके बाद आपको पता नहीं है कि वाकई में आपका शादी होगा कि नहीं ट्रू लव के साथ, तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप स्टक फील कर रहे हो, एक रिलेशनशिप पे हो, आपको पता नहीं कि होगा प्यार या नहीं, क्या होगा, ये पर्सन आपको कमिट करेंगे कि नहीं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपको बोला है कि इसके घर में रिश्ता देख रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, वो आपको इग्नोर तो करता ही है बट उसके साथ साथ कोई एक्सप्रेस नहीं करता है। 7 ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा बहुत ही सुपरफिशियल होता है, यानी कि उसके बहुत ही वो बहुत वादा तो करता है बट उसके वादे के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता है। तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा बोलता है बट करने के टाइम पे कुछ नहीं होता है। हो सकता है ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि ठीक है मैं कॉल करूंगा या फिर कॉल करूंगी, बट ये कॉल नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो बहुत दिन से बट इसकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हो कि आगे बढ़ूंगा या मतलब इसको छोड़ देना होगा। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आपको सारे ऑप्शंस को भुला के एक पर्सन के ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक ट्रू लव रिलेशनशिप है और ये धीरे धीरे आपको इसको टाइम देना होगा, इसको समझना होगा, और इस पे अगर जितना टाइम आप दोगे उतना ही जल्दी ये पर्सन धीरे धीरे ये आप देखोगे कि ये पर्सन डेवलप करेंगे। मैं देख सकता हूँ कि कमिटमेंट आ रहे हैं 2 महीने के अंदर। हो सकता है ये पर्सन अभी कुछ नहीं बोल रहे बट आपको ये कमिटमेंट दे देंगे। हो सकता है आप नए नए सोशल मीडिया पे हो एंड बहुत सारे लोगों को साथ आप डेट कर रहे हो, आपको अभी पता नहीं कि कौन है ट्रू लव, बट जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। आप अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आप एक ट्रू लव रिलेशनशिप पे जा रहे हो। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मान लो आप सेपरेटेड हो, तो मैं देख सकता हूँ कि सेपरेशन खत्म करने के बाद आपके पार्टनर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि एक पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था आपके बारे में और वो फाइनली वो कंफ्यूजन ओवर हो जा रहे हैं और आपको अभी आपके ट्रू लव का एहसास होगा, क्योंकि वो आपको जताएंगे, वो आपको ये बोलेंगे कि क्यों आप उनके लिए बेस्ट हो और वो आपके लिए। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फैमिली का डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, प्रेशर आ रहा था और ये फैमिली प्रेशर गुम हो जा रहा है, फैमिली प्रेशर रिलीज हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि फैमिली से बढ़ के वो आपको चूज किए हैं, आपके लिए स्टैंड लिए हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो कुछ डिफरेंट टॉपिक पे फोकस कर रहा था। हो सकता है कि शादी के बाद किया होगा, शादी के बाद किया होगा, इस पे उसका टॉपिक फोकस था, या फिर घर में उसका और भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे इसीलिए वो फोकस नहीं कर पा रहा था। वो और घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है उसके कोई बहन का शादी नहीं हो रहा था या फिर उसके बड़े भाई है उसका भी शादी नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा सोच रहे थे और कुछ फैमिली का प्रॉब्लम था, वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। 7 महीने से शायद आपके रिलेशनशिप स्टक था और फाइनली आप लोगों का एहसास हो जाएगा। ये हो सकता है कि आप एक कंप्लीटली सिंगल हो और आप कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं हो, आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो, तो मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको घुल मिलना होगा, लोगों से बात करना होगा, दोस्ती बनाना होगा, दोस्ती करना होगा। नए लोगों के साथ नहीं मिलने से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन है आपके सोलमेट। तो मैं देख रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोग हो कि नो जो होगा तो वो आएंगे, नो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको लोगों को बोल दे रहा हूँ, अगर आप कोई रिलेशनशिप पे जाना चाहते हो, कॉन्शियसली जाना चाहते हो, तो आपको सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स या फिर
कोई भी पर्सन के साथ तो एक्सप्रेस करना होगा। आप एवी मतलब घर में बैठ के कैसे आपको मिलेगा? तो आप जैसे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं तो आप एक्सप्रेस तो करो। मैं देख रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोग बहुत डे ड्रीम करते हो कि मेरे लिए मेरे पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सब करना बंद करो और आपको साफ-साफ एक चीज़ सोचो कि ट्रू लव अगर है तो इसके साथ आप रह सकते हो और बाकी सारे एक्सपेक्टेशंस को भुला दो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप सिंगल हो तो आपके लिए शायद आपके लिए मैरिज मतलब एक डिफरेंट है। आप शायद बहुत कुछ सोच रहे हो, आपके पार्टनर ये होगा, वो होगा, ये होगा। तो ये एक सुपरफिशियल थिंकिंग है। आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ और प्रैक्टिकल होने के बाद जो ऑप्शंस आपके पास आए हैं उस पे ही फोकस करो। या फिर मैं एक चीज देख रहा हूँ, आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप पे हो और रिलेशनशिप पे होने के बावजूद भी आप कंफ्यूज्ड हो कि कैसे मैं ये रिलेशनशिप को सुधारूं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि रिलेशनशिप को सुधरने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप को छोड़ देना है और वो अपने आप करेंगे। अगर वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, अगर वो आपको मैसेज करेंगे या फिर आप भी उसके लिए अगर मतलब आप सेम चीज आप करके देखो, 1 महीना करके देखो, एफर्ट लगा के देखो। अगर उसको बोलो कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप मेरे से बात नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, मेरे को नहीं कुछ बोलेंगे, मेरे को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मेरे को आपके पास्ट के बारे में नहीं बोलेंगे, तो मैं कैसे मेरे को पता होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? मैं तो अंतर्जामी नहीं हूँ। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्कशंस का जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट हो जा रहे हैं और आप कुछ गलत सोच रहे हो, एज्यूम कुछ कर रहे हो, बट एज्यूम मतलब आप शायद ऐसा सोच सकते हो कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, बट हो रहा है कंप्लीटली ऑपोजिट। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है तो इसीलिए मैं वो आपको पसंद नहीं करते। नहीं, आपको वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा चीज है जो आप अपने बारे में मिस कर रहे हो सकता है आप अपने लुक्स के ऊपर फोकस करना भूल गए हो सकता है जो बबली चार्मिंग पर्सनालिटी से वो पहले मुलाकात उसका हुआ था, वो बबली चार्मिंग पर्सनालिटी अभी आप नहीं हो। तो खुद के पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करो, ज्यादा दूसरे क्या कर रहे, क्या बोल रहे, क्या कर रहे, दूसरा रिलेशनशिप क्या हो रहा है, इतना ज्यादा कंपैरिजन में मत जाओ। फोकस करो अपने रिलेशनशिप पे। भाई जो भी है मेरे रिलेशनशिप मेरा है, यूनिक है और मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिलेशनशिप को कैसे वर्क कराना जाए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप पे पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो आपको पैसा कमाना होगा या फिर होगी। ये इसको आप नहीं बोल सकते कि पैसा ही तो है ये हो जाएगा। नो, मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज आपके प्रायोरिटी है वो चीज को कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट काम पे जाओ। मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप पे प्रायोरिटाइज हो नहीं हो रहा है तो इसीलिए बहुत ज्यादा अनबन हो जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी आपके सोलमेट के साथ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करो, आपस में डिस्कस करो और कुछ भूल आपके पास भी आपके तरफ से भी हुआ है, कुछ भूल उसके तरफ से भी हुआ है। इस चीज को मतलब बात करके डिस्कस कर लो। अगर आप बोल रहे हो कि भैया वो तो बात करने के लिए रेडी ही नहीं है, तब आप उसको ब्रेक दो और ब्रेक देके खुद को बोलो कि आपने ये मिस्टेक किए हो एक रिलेशनशिप पे लिए, तो अभी क्या करना होगा आपको। रोना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, आप खुद के पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करो और उसको अपने तरफ से छोड़ दो। वो जब एहसास उसका होगा तो वो जरूर आएगा और उस टाइम जैसे ही आप अपने पर्सनालिटी पे फोकस करेंगे विद इन 2 to 3 मंथ्स आप देखोगे आपके पर्सनालिटी के ऊपर नए नए ग्रोथ हुआ है, नया इंटरेस्ट ग्रो किया है। ऑटोमेटिकली आप कुछ ना कुछ करके आपके जो अटेंशन से उसको डाइवर्ट कर पाएंगे और आप जैसे ही अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर पाएंगे लाइफ में आपका कुछ अच्छा चीज होगा। हो सकता है आप नए पर्सन के साथ मिल सकते हो, नए हॉबी के साथ जुड़ सकते हो, नए चीज स्टार्ट कर सकते हो उस टाइम पे, और वो पर्सन आपका प्रायोरिटी नहीं होगा। तब आपको आसान हो जाएगा डिसीजंस लेने में कि वाकई में क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहोगे या फिर इस पर्सन को आप टाटा बाय बाय बोल के किसी दूसरे पर्सन के पास जा रहे हो। तो मैं ये देख रहा हूँ अभी भी आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कुछ कुछ लोगों पे, बट ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा विद इन 2 मंथ्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके साथ बातें करो, उसको पूछो और आप भी खुद पे एनालिसिस करो कि आपकी तरफ से कौन से मिस्टेक्स हो जा रहा है। क्या आप एक ही मिस्टेक डबल करके रिपीट तो नहीं कर रहे हो? क्या आप ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो जा रहे हो? ज्यादा प्रॉब्लम 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 एक पर्सन के सामने बोलने से वो पर्सन चिड़चिड़ा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए हर टाइम अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोलो, उसको रिफ्रेश
करने के लिए कुछ एंटरटेन करो, एंटरटेन इन दैट सेंस कुछ नया टॉपिक सोचो, कुछ आपस में डिस्कशंस करने के लिए म्यूचुअल टॉपिक सोचो। हमेशा रोजमर्रे की जिंदगी के बात मत करो और बातें का लिमिट जो है वो घटाओ, यानी कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस भी एक टाइम के बाद बहुत मोनोटोनस लगता है। तो छोटा छोटा टाइम के लिए बात करो, ज्यादा लिख के बात करो और दिन में एक टाइम सेट करो जब आप खुल के मतलब बात कर सकते हो, आधा घंटा, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स बस। सारा दिन बात करने से क्या हो जाता है, एक पर्सन ऑटोमेटिक इंटरेस्ट लूज करते हैं। तो इस सब चीज पे ध्यान पे रखो, ऑटोमेटिक विद इन 2 मंथ्स के अंदर रिलेशनशिप सुधर जा रहा है। मैं देख रहा हूं अभी रोमांस एंजल क्या बोल रहा है। देखो रोमांस एंजल का कार्ड आया, गेटिंग टू नो ईच अदर। क्या मैं बोला कि आप लोग पूछो, एक दूसरे को जानो। ये चीज रोमांस एंजल भी बोल रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे से बात करने से बहुत ज्यादा हल निकलेगा और आप लोग देखोगे कि यही तो मेरे पर्सन है और इसी के साथ ही तो मैं हूं, तो मेरे को और कोई पर्सन का क्यों जरूरत है। एंगेजमेंट, मैंने बोला ही था कि ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हो उन लोगों का शादी एंड एंगेजमेंट हो जा रहा है। हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है ये पूर्व जन्म में ये इसके साथ आपका कुछ मतलब लोचा नहीं, उसके साथ आपका कुछ था, रिलेशनशिप था, रिश्ता था, इसीलिए आप लोग एंगेज हो जा रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी ट्रू लव के साथ हो और जो भी हो एंगेजमेंट आ रहा है। जो लोगों का बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर है वो जो नए पर्सन के साथ है, या फिर अगर आप सिंगल भी हो तो एंगेजमेंट आ रहा है, तो दिल थाम के बैठिए, एंगेजमेंट आ रहा है, खुश हो जाओ। अभी तो खुश हो जाओ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे तो खुश हो जाओ, थोड़ा खुश हो जाओ प्लीज। और देखो फाइनेंस एंड करियर इश्यू है, मैं बोला था, एंड दिस कुड बी द वन कार्ड आया है। हालांकि मैं देख सकता हूँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा चीज के लिए आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मेरे पार्टनर के अंदर ये क्यों नहीं है, उसके तो उसके बॉयफ्रेंड का तो ये है, मेरे गर्लफ्रेंड का ये क्यों नहीं है, उसके बॉयफ्रेंड का ये है, मेरे बॉयफ्रेंड का ये क्यों नहीं है, उसके गर्लफ्रेंड ये है। तो बहुत ज्यादा कंपेरिजन पे मत आओ, फाइनेंस एंड करियर पे फोकस अगर करना है, ये अगर प्रायोरिटी है, पैसा ले आना चाहिए, क्योंकि व्हेन मनी स्पीक्स nobody does not care about your grammatical mistake। तो ये चीज जहन में घुसा लो कि प्यार है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट पैसा भी कमाना होगा, नहीं तो उसके बाद प्यार पे वो इफेक्ट आता है। तो अपने करियर पे ध्यान दो और लव लाइफ पे ऑटोमेटिक सुधार आ जाएगा जब भी आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये रीडिंग को खत्म करता हूँ। प्लीज कमेंट करके बोलिए एक चीज के अपने अंदाज में या फिर आपके कॉन्सेप्ट में लव क्या है, ये चीज मेरे को कमेंट करके बोलिए, ठीक है। रीडिंग अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे को बोल दीजिए और प्लीज हेट्रेड स्प्रेड मत कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।